और जब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बना कि नंबर 1 वो पहुंच गया अमेजोन पे ना, मैं 2 मिनट के लिए बहुत मैं कुछ अचीव कर लेता हूँ बहुत बड़ा, जो मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ अचीव करने की, मैं उसमें भी कंटेंट नहीं हूँ। नोटबुक में या डायरीज में जो चीज़ें लिख देता हूँ। सबसे पहले कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ हूँ कि नहीं हूँ। इट्स मेकिंग मी थिंक अबाउट माई ओन पैटर्न कि मेरा एक पैटर्न है, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, लाइक आई एम नॉट कंटेंट इन लेट्स से मैं कुछ अचीव कर लेता हूँ बहुत बड़ा, जो मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ अचीव करने की, मैं उसमें भी कंटेंट नहीं हूँ। जब वो मेरे साथ हो जाता है तो मैं कंटेंट नहीं हूँ, जब वो नहीं होता है मैं तब भी कंटेंट नहीं होता। तो यानी कि पाने का और ना पाने का सेटिस्फैक्शन से कोई इट्स एक्चुअली लेना देना है ही नहीं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट? सो बचपन से ऐसे मैंने 3-4 जैसे आई डोंट नो यू कॉल इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन और व्हाट, पता नहीं क्या जो भी बोलेंगे, मैं नोटबुक में या डायरीज में इधर उधर चीज़ें लिख देता हूँ कि एक दिन ये होगा, ये होने ही वाला है, मैं एंड स्टेट में लिख देता हूँ, राइट? इट्स ऐसी जब मैं 16 साल का था तब मैंने लिख दिया 3-4 चीज़ें कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बनूंगा, मैं फोक्स के कवर पे आऊँगा, मैं लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वुड जस्ट राइट डाउन एंड इट हैपेंड, ऑल ऑफ देम हैपेंड। और जब मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर बना और कि नंबर 1 वो पहुंच गया अमेजोन पे ना, मैं 2 मिनट के लिए बहुत एंड 2 मिनट्स बाद ओके व्हाट्स नेक्स्ट, लाइक वो फीलिंग कभी मेरे लिए लास्ट ही नहीं करी। मैं खुद से इनफैक्ट क्वेश्चन कर रहा था कि अब तो मुझे थोड़ा पार्टी करना चाहिए, 4-5 दिन बाहर जाना चाहिए। इनफैक्ट मी एंड माई फ्रेंड्स, माई पार्टनर्स, हम लोग सब बात कर रहे थे कि हम लोग को बुक लॉन्च की या बुक नंबर 1 की बेस्ट सेलिंग पार्टी थ्रो करनी चाहिए। हम थ्रो ही नहीं कर पाए क्योंकि मैं ओके नेक्स्ट कुछ करते हैं बड़ा, उसके बाद करेंगे। फिर फोर्ब्स हुआ, सेम पैटर्न। फिर यूट्यूब पे हमने बोला कि मिलियन अगर हम हिट कर जाएंगे, कुछ नहीं। इनफैक्ट 2nd मिलियन पे तो हमने शायद केक भी नहीं कट के, इट्स जस्ट अब हो गया ना। हाँ, मतलब हर बार मैं कुछ भी अचीव करते आ रहा हूँ, वेदर फाइनेंशियली और इमोशनली और रिलेशनशिप वाइज, और मैं विद माई पेरेंट्स या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो फाइनेंस के थ्रू नहीं भी आ सकता, या फेम लेवल वाइज की लेट्स से फोर्ब्स एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल दीस आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज आई जस्ट कीप सेइंग टू माई सेल्फ कि इट्स डे 1। हाँ, तो इसका पाने से कुछ लेना देना नहीं। सो दैट प्रूव्स द थियरी दैट क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज डोंट मेक यू फील एनीथिंग, दे ओनली मल्टीप्लाई योर एग्जिस्टिंग इमोशनल पैटर्न्स बाय 10 times. And your existing pattern is what's next. What's next? That's your pattern. This is so true. So you asked how do you do life transformation? First step तो life transformation का हो गया ना? क्या? जो पहले कभी इमोशनल पैटर्न की अवेयरनेस थी नहीं, आ गई। अब दूसरा स्टेप होगा इस पैटर्न को चेंज करना बाय चॉइस, क्योंकि जैसा आपने बोला किसी ने ये पैटर्न चूज थोड़ी किया है, बचपन से किसी ना किसी रीजन से आता गया। यू कांट इवन पिन पॉइंट के इस वजह से आया। हाँ, मैं ये पूछ रहा था ये कैसे बना, लाइक एनवायरनमेंट तो एक आंसर हुआ उसका, पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है ये एक आंसर हुआ। सो डू यू थिंक लाइक आई वाज इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरे आसपास कोई कंटेंट नहीं था, इसलिए मैं कंटेंट हुआ? सो योर एनवायरनमेंट वुड ओनली वर्क एज ट्रिगर्स टू फॉर्म योर बिलीव्स। एक्सप्लेन। अगर आप, जैसा आपने बोला, अगर आप सराउंडेड हो कुछ ऐसे सिचुएशन से जहां पे कमी है बहुत सारी चीजों की, तो एक बिलीव क्या आ गया, मुझे ना बहुत चाहिए और मैं नहीं रुकूंगा, आई वॉन्ट टू कीप गोइंग अहेड। अब पता नहीं कौन सी आपने किताब में क्या चीज पढ़ ली होगी, पापा ने क्या बोल दिया होगा, मम्मी के साथ क्या हो गया होगा, बहुत सारी चीजें हो सकता है, कहीं कुछ इंसिडेंट्स हो गया, कुछ हो गया। सो इन बिहेवियरल साइंस भी से क्यों हुआ ये जरूरी है ही नहीं। क्वेश्चन ये कि अभी क्या है पैटर्न, उसको पकड़ो। दूसरा क्वेश्चन ये कि पैटर्न नया क्या चाहिए, एंड शी इज अ मास्टर ऑन दैट। I'll ask more. अभी मैं थोड़ा प्रोसेस कर रहा हूँ। This is so far the most interesting podcast I've done. सब जगह एजुकेशन ही हो रहा था, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है। अच्छा है ना, बढ़िया है। गुड। ओके, सो फर्स्ट स्टेप थी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की, जहाँ पे आपने बोला अवेयरनेस, आइडेंटिफाई। सो व्हाट्स द स्टेप 2? अब स्टेप 2 क्या है? नेक्स्ट थिंग यू वांट टू फील। Even before that, to make the pattern break, there's one more step. क्या? You have to go into a little bit of reflection with a question कि ये पैटर्न मुझे सच में हेल्प कर रहा है क्या? रखना है इस पैटर्न को? हाँ यार, हाँ। जैसे Why not? हाँ, तो वो एक सवाल नहीं तो पैटर्न नहीं चेंज कर सकते ना। So first, okay, after awareness कि ये मेरा पैटर्न है, चॉइस है। सारे इमोशंस थोड़ी बदलने हैं, शायद कुछ इमोशन सर्व कर रहे हैं, मत बदलो। बट किसी लड़की को पूछो सैडनेस से गुजर रही है, बदलना चाहते हो, शायद बदलना चाहती है, तो उसके लिए मैं एक मजेदार वर्ड यूज करता हूँ। मैं हमेशा कोचिंग में बोलता हूँ कि वो मीना कुमारी याद है, नहीं याद है? अच्छा, ये भी न्यू जनरेशन इतने बूढ़े हो गए क्या? ओके, पुरानी मूवीज में मीना कुमारी नाम की एक हीरोइन थी। हाँ,
शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल हीरोइन इन दोज टाइम्स. मीना कुमारी, देख लेना, लुक इट अप. शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल. शी डाइड इन डिप्रेशन. सारी आधी मूवीज उसकी डिप्रेशन में होती थी, रोती रहती थी. द मोस्ट ब्यूटिफुल इन द वर्ल्ड इन दोज डेज, रिचेस्ट, द वर्ल्ड लव्ड हर, बट शी वॉज इन डिप्रेशन. तो मैं इस मुहावरे को लेके अपने स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ कि तुम मीना कुमारी बन गए हो. पूरा टाइम बस रोना भी रोना है, सब कुछ मिल गया, लेकिन रोना है क्योंकि रोना आदत हो गई है. तो अब पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मीना कुमारी बने रहना है कि कुछ और बनना है. So this is called the choice of changing your identity and your emotional pattern. तो सबसे पहले लोगों को ये फिगर आउट करना है कि Figure out. नहीं, सबसे पहले कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ हूँ कि नहीं हूँ, मेरी करंट स्टेट क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड स्टेप इज ये क्यों हो रहा है. इज इट बिकॉज कि मेरा पैटर्न है कि मैं सिर्फ सैड फील करता रहता हूँ, या मेरा पैटर्न है कि मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, या मेरा पैटर्न है कि मुझे से गुस्सा आता है. करेक्ट. ये कर लिया. फिर थर्ड क्वेश्चन इज चेंज करना है क्या, चेंज करना है क्या, हेल्पिंग और नॉट हेल्पिंग. अगर क्या ये पैटर्न हेल्प कर रहा है तो नहीं. हाँ, क्या मेरा गुस्सा मुझे अच्छा बना रहा है कि बेकार बना रहा है. करेक्ट. क्या मेरा सैडनेस फायदा हो रहा है उससे कि नुकसान हो रहा है. जब इंसान बोलता है कि नहीं यार बहुत नुकसान हो रहा है, अच्छा तो कब चेंज करना, अगले साल करें, नहीं यार अगले महीने करें, कल करें, कब करें, अभी. हाँ, तो जब मुंह से अभी निकलता है ना, तब तक मैं कुछ नहीं बोलता. ओह, सो यू वेट फॉर देम टू डू इट बिकॉज दैट चॉइस हैज टू बी योर्स. वो आपका चॉइस होना चाहिए. तो अब ये चेंज है, मान लो जितने लोग देख रहे हैं उनको किसी ना किसी पैटर्न पे उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा क्या पैटर्न है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि कुछ लोगों ने अभी देख रहे हैं, उन्होंने मान लिया होगा उनका पैटर्न क्या है. अब क्या करेंगे, अब चेंज भी करना है. आइडेंटिफाई कर लिया, चेंज करना है. लेट्स से मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर चीज़ पे मैं सैड ही फील करता हूँ, मेरा लेट बैक एटीट्यूड हो गया है, और मुझे लाइफ में ऐसे कि हाँ यार ठीक है चलता है, जो भी है, इससे ज़्यादा क्या ही खराब होगी टाइप. करेक्ट. दैट इज बिकम माई एटीट्यूड विच इज़ वेरी एविडेंट अराउंड द, कि लोग एकदम मैकेनिक रोबोटिक्स जैसे जिंदगी जी रहे हैं, और लोग एडजस्ट कर लिए हैं, और लोगों को लगता है कि बस इतना ही है, इससे ज़्यादा हाँ कुछ है नहीं और करना भी नहीं है, लाइक दैट जस्ट डन. सो अब क्या, तो अभी नया पैटर्न चूज करो. क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट. बोलने का मतलब क्या, अभी तक जो फीलिंग्स थी उसको सॉल्व करना छोड़ दो, और पहले डिसाइड तो करो फील करना क्या, नया फीलिंग क्या चाहिए. इमेजिन अभी आपके सामने भगवान खड़े हैं और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आपको क्या चाहिए, क्या फील करना है, और जो आप बोलोगे वो आपको मिल जाएगा. तो अब आप आंसर कीजिए, क्या फील करना चाहते हो. अगर ये पैटर्न नहीं फील करना है तो ओके, क्योंकि आपने बोल तो दिया कि चेंज करना है, पर चेंज क्या करना है. मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मुझे चेंज नहीं करना है. हाँ, मैं तो अभी फिर सोच रहा हूँ कि हाँ लेट्स अज्यूम, लेट्स प्ले फॉर अ. तो फिर मैं उनको उस लड़की को पूछता हूँ कि अच्छा मुझे खुश होना है, मैं सैड हूँ तो मुझे बताओ खुश फील करना. लाइक इन दिस केस ऑफ दिस गर्ल, मैंने इसको, जिसका जो यूएस में थी, जो मैं स्टोरी बता रहा था, मैंने उसको पूछा व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ. बोली हेल्पलेस. ओके, ये पैटर्न है, समझ आ गया, चेंज करना है. यस, ओके ग्रेट. इसका उल्टा क्या बोलो. आप यकीन मानो 3 मिनट तक वो लड़की उसका उल्टा शब्द बता ही नहीं पाई. मैंने पता क्यों, क्योंकि वो वर्ड जो तुम फील करना चाहते हो तुम्हारे वोकैबुलरी में नहीं है, तुम उसको फील कहां से करोगे. आप सोचो सीधा उल्टा बोलना था आपको. कुछ नहीं, गेम तो सबने खेला बचपन में. करना है ना, हमने बचपन में उसको वर्ड ही नहीं सोच रहा, उसी में मिलते, वो नहीं बोल पा रही. वो उसको बोल रहा अरे उल्टा क्या होता है हेल्पलेस का. मुझे सर याद ही नहीं आ रहा है. मैंने देखा पूरा शब्द बढ़ गया था मगर उसको याद ही नहीं आ रहा. मैंने कहा भैया हेल्पलेस का उल्टा होता है हेल्पफुल. तो उसने टप्पू मारा, बोली अरे सर ये तो मुझे पता था. तो याद इसलिए नहीं है क्योंकि जीते नहीं हो उसको. हेल्पलेस ही जीते रहते हो. और जितने मैंने इंटरवेंशंस किए आज तक, जब भी मैं पूछता हूं उल्टा वर्ड बताओ, नहीं बताता, बता ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उस वक्त वो इतने स्ट्रॉन्ग पैटर्न में होते हैं ना कि उनको सोचता ही नहीं. वोकैबुलरी का सिंपल शब्द नहीं याद आ रहा. फ्रस्ट्रेशन का ऑपोजिट क्या है पता नहीं. एंगर का ऑपोजिट क्या है, हैप्पी. एंगर का ऑपोजिट हैप्पी थोड़ी होता है, वो सैड का ऑपोजिट होता है, काम होता है. एग्जैक्टली. बट उस वक्त उसको नहीं सोचता क्योंकि उसने वो काम फील किए सालों हो गए होते हैं. हाँ तो चलो ये अब लिखो. सो नाउ यू आइडेंटिफाई कि इसका उल्टा शब्द क्या है जो आपको फील करना है. सो लेट्स मेक अ चॉइस. फील करना है. नाउ वी मेक देम गो थ्रू अ म्यूजिकल प्रोसेस जो मैं दिखा नहीं सकता. म्यूजिकल प्रोसेस. इट्स अ म्यूजिकल प्रोसेस एंड इट्स अ कन्वर्सेशनल प्रोसेस वेयर दे क्लोज देयर आईज एंड देयर इज अ सर्टेन म्यूजिक दैट प्लेज इन द बैकग्राउंड एंड देन आई से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दोज इमोशंस and I make them live those emotions like a movie and make them feel a certain emotion that they've not lived for a long time. And in 2-3 minutes, I ask them to open their eyes and say, how are you feeling now?
I'm feeling really calm, feeling so happy. When was the last time you felt this? Hypnotized completely.